नेक्स्ट, ये तो हो गए जनरल एंगल्स। फिर थ्योरी ऐसे आगे बढ़ेगी कि इन पे वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। इन पे वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए लगेगा रिडक्शन फार्मूला। वो क्या करेगा, वो बड़े एंगल को तोड़ के छोटे एंगल में लेके आता है। तो रिडक्शन कैसे लगाते हैं, रिडक्शन फार्मूला लगाने के लिए दो चीजें चाहिए। रिडक्शन फार्मूला लगाने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली चीज, वो कौन सी एक्सिस की हेल्प ले रहा है। दूसरा, उसको कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है। कौन सी एक्सिस की हेल्प ले रहा है और कौन सा क्वाड्रेंट उसको दिख रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड साइन पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं अबाउट दिस थीटा। इस थीटा को देखना ही नहीं है। ये थीटा एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। इस थीटा को देखना ही नहीं है, ये जस्ट एक थीटा है। अगर ये एक्यूट होता तो हम कंडीशन लगाते, थीटा कैन ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2। अच्छा, एक और चीज, क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट में 0 और पाई बाय 2 नहीं आता है। क्वाड्रेंट जो होगा, द क्वाड्रेंट 1 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2 होगा, क्योंकि 0 और पाई बाय 2 बाउंड्रीज होती हैं, इनको बाउंड्रीज बोलते हैं। और जो बाउंड्रीज को छोड़कर जो पार्ट है उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, ये थीटा एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, डजंट मैटर। ये थीटा जस्ट एक रियल नंबर है और ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। हमारा पर्पज है रिडक्शन। तो दो चीजें देखते हैं, पहला एक्सिस कौन सी है, दूसरा वो क्वाड्रेंट कौन सा है। हमेशा दो चीजें देखते हैं, एक्सिस कौन सी है और क्वाड्रेंट कैसे है। नेक्स्ट, एक्सिस एक्सिस ये डिसाइड करती है कि सेम रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एक्सिस ये डिसाइड करती है कि सेम रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और क्वाड्रेंट डिसाइड करता है कि सामने प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो देखते हैं, ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे आता है। तो वाई एक्सिस पे आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस। को कॉस मतलब कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। कॉट 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 मतलब कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉस। तो साइन क्या करेगा, एंगल को लेके चला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री में, दैट इज कॉस। तो पहला एक्सिस, दूसरा साइन। तो साइन एक्सिस ने बताया कॉम्प्लीमेंट्री, अब साइन बताएगा पाई बाय 2 प्लस। तो पाई बाय 2 ये नहीं चेक करना है थीटा क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो थीटा क्या है ये नहीं चेक करना है। तो पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 किधर आती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। प्लस, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है क्वाड्रेंट 2। और क्वाड्रेंट 2 में साइन जो होती है वो प्लस होती है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। प्लस अपन लिखते नहीं है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट, ये अगर 30, 45, 60, 400, 450, 360 कुछ भी होगा, यही आएगा। तो बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, कंफ्यूज ऐसे होते हैं, मान लो यहाँ पे 150 डिग्री लिखा है, पाई बाय 2 प्लस 150, तो उसको क्या लगेगा, पाई बाय 2 150, तो वो 150 कैलकुलेट करेगा 150। पर 150 कहाँ दिखा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिखा रहा है, पर एक्चुअली ऐसे नहीं देखना है। देखना क्या था, प्लस। प्लस मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना देखना था कि किसकी डायरेक्शन वो दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा cos थीटा। फिर से रिपीट होगा। तो पाई, पाई आती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, पाई आती है नेगेटिव एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस दिख रही है तो रिमेन सेम, तो साइन चला जाएगा साइन में, साइन चला जाएगा साइन में। अब है साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पाई प्लस, पाई प्लस, पाई ये रहा प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या दिख रही है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस साइन, तो ये नेगेटिव, तो दिस इज द माइनस साइन थीटा। तो सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक्सिस और क्वाड्रेंट। तो एक बार कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। तो जैसे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। फिर साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो दो चीजें चेक करनी है, पहला एक्सिस चेक करना है, एक्सिस है पाई बाय 2 तो कॉम्प्लीमेंट्री, पाई बाय 2 माइनस, तो पाई बाय 2 होती है वाई एक्सिस, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, इसको दिख रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो प्लस, प्लस लिखते नहीं है। पाई, पाई मतलब सेम, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। पाई माइनस, तो पाई होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, इसको दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन। इसे एक और चीज ध्यान में रख सकते हो, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका क्या मतलब है, साइन 30 डिग्री पे जो देगा कॉस 60 डिग्री पे देगा, साइन 10 डिग्री पे जो देगा कॉस वो 18 डिग्री पे देगा, 80 डिग्री पे देगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 माइनस, 90 माइनस साइन पाई माइनस थीटा, यानी सप्लीमेंट्री। साइन सप्लीमेंट्री एंगल पे सेम रहता है, कॉस सप्लीमेंट्री एंगल पे माइनस कॉस थीटा आता है। नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 होती है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये कॉस हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 माइनस, 3 पाई बाय 2 ये होता है माइनस मतलब क्लॉकवाइज, इसको दिख रही है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये माइनस साइन छोड़ेगा,
तो माइनस कॉस थीटा। इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये तीनों रटे जा सकते हैं। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक, दूसरा साइन सप्लीमेंट्री एंगल पे सेम देता है। इसका क्या मतलब है, साइन 30 डिग्री पे जो देगा वही साइन 150 डिग्री पे देगा, क्योंकि दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन 180, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन 180 डिग्री, या फिर 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट, अगर साइन 1 डिग्री है तो साइन 179 डिग्री, ये दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल पे सेम रहता है। कॉस अपोजिट साइन हो जाता है, क्यों, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकंड में नेगेटिव होती है, तो सप्लीमेंट्री एंगल सेकंड में मिल रहा होगा तुम्हें। तो यानी कॉस 2 डिग्री इज माइनस कॉस 178 डिग्री। तो तुम इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, साइन सप्लीमेंट्री एंगल पे सेम होती है, कॉस सप्लीमेंट्री एंगल पे माइनस छोड़ता है। तो ये तो हो गया, ये हो गया रिडक्शन फॉर्मूला। तो इसकी हेल्प से कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर आता है 120 डिग्री। तो व्हाट अबाउट साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं साइन 90 प्लस 30 लिखूं, या फिर मैं इसको लिखूं साइन 180 माइनस 60। तुम कुछ भी करो सबसे वैल्यू सेम ही आएगी। रीजन है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन कहता है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा। तो तुम कोई से भी तरीके से जाओ, कोई से भी तरीके से जाओ, उसको एक ही आउटपुट देना पड़ेगा। तो साइन 90 प्लस 30 और साइन 180 माइनस 60 डिग्री। तो रिडक्शन फॉर्मूला 90 डिग्री आता है वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन चली जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 30 डिग्री। 180 आती है एक्स एक्सेस पर, तो ये हो जाएगा रिमेन सेम, तो साइन 60 डिग्री। 90 प्लस तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन, 180 डिग्री माइनस यानी क्लॉकवाइज, तो साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन, कॉस 30 डिग्री होता है हाफ, नहीं होता, √3/2 होता है, एंड साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो आंसर आ जाएगा √3/2। तो साइन 120 डिग्री इज √3/2। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज। ऐसे कितने भी बड़े एंगल हो तो उनको तोड़ तोड़ के ऐसे रिडक्शन से अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब अप्रोच क्या होती है, अप्रोच होती है कि एंगल को ऐसा तोड़ो कि उसमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस प्लस या माइनस एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल इसलिए लेते हैं क्योंकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को मान लो साइन 25 पाई/4 निकालना है, साइन 25 पाई/4 निकालना है। अब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करके वैसे भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली रिडक्शन ही करना है। तो इसका इजी तरीका देखो, ये 25 में से जो डिनोमिनेटर है उसका नियरेस्ट मल्टीपल देखो, तो वो है 24 पाई, तो ऊपर लिख सकते हैं 24 पाई प्लस पाई अपॉन 4। इसको ब्रेक किया तो ये आएगा 6 पाई प्लस पाई/4। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि ये एक्स एक्सिस और ये एक्यूट एंगल, तो एक्स एक्सिस और एक्यूट एंगल की हेल्प से। तो रिडक्शन फॉर्मूला, ये एक्स एक्सिस है तो रिमेन सेम, तो साइन पाई/4। 6 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई आती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस, तो ये हो जाएगा 1/√2, तो वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो साइन 25 पाई/4 होता है 1/√2। नेक्स्ट है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट एंड कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। लेकिन इसमें रिडक्शन कैसे दिख रहा है, तो देखो ये साइन माइनस थीटा जो है उसको लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, और 0 जो होती है वो एक्स एक्सिस पे आती है, तो ये एक्स एक्सिस पे आती है तो रिमेन सेम साइन थीटा। 0 माइनस 0 होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस देता है तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। अब तुम डायरेक्ट ध्यान में रखो, कॉस में माइनस गायब हो जाता है, सेक में माइनस गायब हो जाता है, बाकी सब माइनस छोड़ते हैं, तो माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये सब रटा हुआ होना चाहिए, वहां निकालते नहीं बैठेंगे। तो कॉस और सेक में माइनस गायब हो जाएगा, साइन टेन कॉट कॉसेक इसमें माइनस बाहर आ जाएगा। यही रीजन है कि साइन थीटा इज अ ऑड फंक्शन और कॉस थीटा इज अ इवन फंक्शन। नेक्स्ट, इस रिडक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब वो सारी वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये हो गया 0 रेडियन, ये हो गया पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2, 2 पाई/3, 3 पाई/4, 5 पाई/6, पाई,
ये पूरा एक रोटेशन 2 पाई, ये 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 6। ठीक है, तो इन सारे एंगल्स पर तो ये सबसे पहले क्या किया, एंगल्स लोकेट कर लिए। तो ये तो चेक कर लिया कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है, लेकिन अपने को इन ट्रिगो की वैल्यूज भी चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि एक ट्रिगो की वैल्यू याद कर ली तो बाकी के सारे डेराइव कर लेंगे, क्योंकि अगर साइन की वैल्यू आ गई तो कॉस की निकाल सकते हैं, टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस से निकाल सकते हैं, कॉट सेक कोसेक रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। तो एक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन ऐसा करते नहीं है। कंपटीशन में अपन 3 का रखते हैं, साइन कॉस और टेन का, क्योंकि कंपटीशन में 10 एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। हर चीज साइन कॉस में जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहले साइन की वैल्यूज याद कर लेते हैं। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 आती है। साइन फिर फर्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करेगा तो 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, डिक्रीज करेगी, तो ये होगा √3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, नहीं तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ये ऊपर का मिरर इमेज आएगा नेगेटिव, ऊपर का मिरर इमेज आएगा नेगेटिव। नहीं तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये 0 है, इसको -1 तक पहुंचना है, तो 0 को -1 तक पहुंचना है तो इसको कम होना पड़ेगा, तो -1/2, -1/√2, -√3/2। अब ये -1 से 0 पहुंचेगा तो इसको बढ़ना होगा, तो -√3/2, -1/√2 एंड -1/2। ये हो गई सारी वैल्यूज साइन की। तो सिमिलरली ऐसे ही कॉस की निकाल लेंगे। तो कॉस में क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव रहेगा, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव रहेगा, तो इधर आ जाएगा 1। अब ये गिरना चालू करेगा, तो √3/2, 1/√2, 1/2, 0, इधर नेगेटिव रहता है तो और गिरेगा, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। फिर इधर 0 है तो ये बढ़ेगा, तो -√3/2, -1/√2, -1/2, 0। यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो 1/2, 1/√2, √3/2 और इधर 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए, सब रटी हुई होनी चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो निकल लो। तो वी नीड एक्यूरेसी ऑल्सो। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट हो तो इट्स बेटर गो विद द बेसिक, क्योंकि उसको डाउट को लेके चलने से वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा तुम्हारा। तो अगर तुम श्योर हो तो कैरी ऑन, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट आए कि अरे यार कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही, तो देन बेसिक पे चले जाओ, वैल्यू निकाल ही लो उसके। नेक्स्ट ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यू है जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। तो साइन एन पाई, तो कॉस एन पाई, साइन ऑफ 4n + 1 π/2, साइन ऑफ 4n - 1 π/2, cos of 2n + 1 π/2, cos of 2n pi, cos of odd multiple of pi, and sin of 2n + 1 π/2। ये सब बाउंड्रीज हैं, तो ये बाउंड्रीज पे वैल्यूज निकालनी है। तो पहले अपने को ये समझना पड़ेगा ये बाउंड्री आ किधर रही है। तो n पाई मतलब पूरी x एक्सिस पे साइन 0 होता है, ये x एक्सिस वहाँ पे cos +-1 देता है, 4n + 1 π/2 यानी पॉजिटिव y एक्सिस 1 देगा, 4n - 1 π/2 नेगेटिव y एक्सिस -1 देगा, 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल π/2 यानी पूरी y एक्सिस पे cos 0 देता है, 2n पाई पॉजिटिव x एक्सिस cos 1 देता है, ऑड मल्टीपल पाई तो नेगेटिव x एक्सिस -1 देगा, ऑड मल्टीपल π/2 साइन +-1 देगा। ये सब ओरली होना चाहिए, ये सब मेंटल कैलकुलेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हुआ क्या, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एंगल कैसे मेजर करते हैं, डिग्री रेडियन वो देख लिया। अच्छा, कभी कभी मे भी शायद तुम्हें जरूरत पड़ जाए कि कभी कभी ये वर्ड आता है 1 डिग्री। अभी देखो 90 डिग्री में, ये राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसके राइट एंगल के अगर 90 इक्वल पार्ट्स करता हूँ, 90 इक्वल पार्ट्स करता हूँ, तो जो सबसे मिनिमम वाला होगा वो 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री है। लेकिन अब जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर आता है, उसी तरह से डिग्री के अंदर भी चलता है। तो उसके अंदर क्या होगा, मिनट, सेकेंड्स होंगे, मिनट्स और सेकेंड्स होंगे, है ना। लेकिन वो मिनट और सेकंड घड़ी के मिनट और सेकंड नहीं है, वो इनके ना बोलने के लिए। नेक्स्ट, साइन 75 डिग्री। अब यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला फेल हो गया, क्योंकि रिडक्शन का एम होता है कि बड़े एंगल को तोड़ के छोटे एंगल में कन्वर्ट करे, पर ये ऑलरेडी छोटा एंगल है,
छोटा एंगल मतलब एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो अब ये रिडक्शन इस पे काम नहीं करेगी, तो अब वी नीड अ टूल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो अब होगा क्या, तो मैं इसको देख रहा हूँ कंपाउंड एंगल 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लेकिन व्हाट इज साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो फिर साइन 45 प्लस 30 डिग्री क्या होगा, तो ये चला जाएगा कंपाउंड एंगल में, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका प्रूफ अपन वेक्टर से कर सकते हैं, तो वेक्टर में दो वेक्टर मान लिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का टर्म आता है, तो वहां से होगा। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 75 डिग्री होगा साइन 45 प्लस 30 डिग्री, 45 मतलब फर्स्ट एंगल, 30 मतलब सेकंड एंगल, तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकंड एंगल। इन सब की वैल्यूज अपने को पता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अब ये सब स्टैंडर्ड होती चली जाएंगी, अब ये स्टैंडर्ड थी 10th की, लेकिन अब साइन 75 डिग्री जेई मेन एडवांस के लिए स्टैंडर्ड है, ये बच्चे को याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, इसको तमीज से लिखा तो √3 + 1/2√2, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2√2। पहली चीज ये कैसे निकालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये खुद रटी हुई होनी चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड है उसके लिए, साइन 75 डिग्री इज √3 + 1/2√2। नेक्स्ट, जब कभी भी साइन वैल्यू देता है, जब कभी भी साइन वैल्यू देता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री पे कॉस की भी पता होती है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री पे कॉस की भी पता होती है, तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यानी कॉस 15 डिग्री। व्हेनेवर वी नो द वैल्यू ऑफ साइन वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस आल्सो, तो इस तरह से। नेक्स्ट फिर आता है साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री होगा साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो माइनस का फर्क है तो वैल्यू हो जाएगी √3 - 1/2√2, और साइन 15 डिग्री √3 - 1/2√2 तो वो हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। तो ये फॉर्मूले हो गए। तो कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बी की जगह माइनस बी रख दो तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सब रटे हुए होने चाहिए। कॉस ऑफ ए प्लस बी वो होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर बी की जगह माइनस बी रख दो तो कॉस ए माइनस बी। इसका प्रूफ आएगा वेक्टर से, वेक्टर से कैसे, डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि डॉट में ए डॉट बी आता है, ए बी कॉस थीटा, तो उसके अंदर कॉस का टर्म आता है, तो कभी ऐसा दिखे ना साइन दिखा क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस दिखा डॉट प्रोडक्ट, तो कॉस ए माइनस बी, ये कॉस ए कॉस बी, बस माइनस की जगह प्लस कर दो तो प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चार फॉर्मूले हो गए कंपाउंड एंगल के। फिर इन्हीं को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन्हीं को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट इनटू सम, तो प्रोडक्ट इनटू सम, तो 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। तो अभी अपन ने जो चार फॉर्मूले लिखे उन्हीं की हेल्प से इन बाकी चारों को भी डिराइव कर सकते हैं, पर ये उल्टे चलेंगे। पहले क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट कर रहे थे, अब राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे। तो पहले दो को ऐड कर दो तो ये आ जाता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। नेक्स्ट, अगर दोनों सेम सेम होते हैं तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और ये हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। नेक्स्ट, जब भी कभी यूनिफॉर्मिटी से डेविएट हो जाए यू हैव टू गिव मोर स्ट्रेस, तो ये रिवीजन में तुम्हें समझना होता है। ओके, सो ये हो गया प्रोडक्ट इनटू सम। तो ये प्रोडक्ट इनटू सम कैसे, ये दोनों प्रोडक्ट में लिखे हैं तो ये सम में चला गया, ये प्रोडक्ट में लिखे हैं तो ये सम में चला गया, सब्ट्रैक्शन भी काइंड ऑफ सम ही होता है। नेक्स्ट, ये रिवीजन में तुम्हें ध्यान देना चाहिए। अब ये देखो ना, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्मली चल रहा है, पर यहाँ पे यूनिफॉर्मली डेबिट हो गई। कैसे, पहले ये प्लस वाला आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है, पहले इधर माइनस आया फिर प्लस आया। तो ऐसे फॉर्मूले पे तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस देना होता है। तो जब तुम रिवीजन करते हो उनको स्टार मार्क लगाते हो, हाईलाइट करते हो, या फिर जब तुम टेस्ट पेपर के जस्ट पहले कुछ अच्छे रिवीजन जो करना होता है वो इनका करते हो ताकि गलती ना हो जाए। और क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाने वाला भी ये देख रहा होता है कि स्टूडेंट ये मिस्टेक करेगा, तो जैसे एक ये हो गया, फिर अगला है cos c माइनस cos d, तो वहां पे भी स्टूडेंट एक मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट इनटू सम। अब इसका उल्टा, सम इनटू प्रोडक्ट, तो सम इनटू प्रोडक्ट, तो सम इनटू प्रोडक्ट में ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी।
तो साइन सी प्लस, अगर दोनों साइन साइन है तो एक साइन होता है एक कॉस होता है, दोनों साइन है तो एक साइन होगा एक कॉस होगा, दोनों कॉस है तो दोनों सेम सेम होंगे, तो प्लस वाला है तो कॉस कॉस होगा, माइनस है तो साइन साइन होगा। नेक्स्ट साइन सी प्लस साइन डी है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी, ये उल्टा हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी बाई टू में 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी, अब ये यूनिफॉर्मिटी से डेविएट हो जाएगा, तो अपने पास दो तरीके हैं। पहला -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इस केस में बाहर माइनस आएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ये माइनस नहीं लिखते, तो ये माइनस क्या करेगा इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर गया तो ये डी माइनस सी बाय टू हो जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, तुम्हें बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है, तो वो क्या करता है ना, नहीं तो छोटा सा मिस्टेक वो पूरा क्वेश्चन खराब कर देता है, तो तुम्हें यहाँ पे समझना होता है कि तुम्हें यहाँ पे ज्यादा केयरफुली काम करना होगा। अब जहाँ फ्लो में तुम कहाँ जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है और तुमने उसका पहले बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, तो फिर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, अरे यार ये सही होगा क्योंकि मैं पहले भी किया है मैंने। नेक्स्ट, तो ये हो गए, ऐसे करके 12 फॉर्मूलेज हो गए, पहले 4 कंपाउंड एंगल, फिर 4 सम प्रोडक्ट इनटू सम, फिर 4 हो गए सम इनटू प्रोडक्ट। वो सब टेक इट फॉर ग्रांटेड है, सो डायरेक्ट याद होने चाहिए, डेराइव जैसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट है, फिर क्या करते हैं, कई बार स्टूडेंट और क्वेश्चन को अच्छा सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करना चालू कर देता है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टैंडर्ड बनाना चालू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये प्रूव दैट में भी जा सकता है, लेकिन क्या होता है ना, स्टूडेंट को भी ये समझना होता है कि इस तरह की चीज को मैं एज ए स्टैंडर्ड किसी और दूसरे के लिए यूज कर सकता हूँ कि नहीं। तुम अगर करते हो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और तुम्हारी अप्रोचेस अच्छी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं करते हो तो यू हैव टू गो विद द बेसिक, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसमें क्या होता है ना, एक चीज ये होगी कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि तुम हायर लेवल क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हो। दूसरा क्या होता है कि स्पीड बढ़ती है कि तुम डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हो, अदरवाइज तुम्हें क्या होगा ना, बेसिक पे जाना पड़ेगा, फिर वो जो इसका प्रूफ है उसमें जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइलाइट्स पढ़ी हैं, हाईलाइट खुद एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम हाईलाइट को यूज करते हो क्वेश्चन और अच्छा सॉल्व होगा, लेकिन अगर तुम हाईलाइट यूज नहीं करते तो उसके बेसिक पे जाना पड़ेगा, पूरा जीरो से लेके स्टार्ट करके उसको सॉल्व करना होगा। लेकिन एडवांस ये देख रही होती है कि तुम कुछ क्वेश्चन को एज ए स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट, इसको तुम रट भी सकते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ इजी है, इसको लिखेंगे साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, उसको एक्सपैंड कर देंगे और फिर सब कुछ साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज अ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a माइनस बी क्या होगा, तो tan a माइनस बी होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अच्छा, स्टूडेंट एक ऐसे भी ध्यान में रखता है, ये प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। नेक्स्ट, इसको याद करने का एक और तरीका है, tan a प्लस बी को इसको लिख सकते हैं tan a और tan b, मतलब a और b दो एंगल है, तो एक tan a हो गया एक tan b हो गया, तो ऊपर लिखिए S1 नीचे लिखा है 1 माइनस S2। S मतलब सम ऑफ टेंजेंट्स, S मतलब सम ऑफ टेंजेंट, तो S1 मतलब सम ऑफ टेंजेंट 1 एट ए टाइम, S2 मतलब सम ऑफ टेंजेंट 2 एट ए टाइम। तो यानी SR मतलब S मतलब सम, R मतलब टेकन एट ए टाइम, तो SR मतलब हो जाएगा सम ऑफ टेंजेंट टेकन R एट ए टाइम। तो ये हो गया 1 एट ए टाइम, एक एक करके ऐड करो। S2 मतलब दो दो करके ऐड करो, दो ही है दोनों लेने, तो tan A इंटू tan B। आगे और बताऊंगा। नेक्स्ट है tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री कंपाउंड एंगल में चला जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन काम नहीं करेगी। एंड नेक्स्ट, कभी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अब ये tan है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, फिर उसको बेसिक में ले गए, ये सब नहीं चलता कंपटीशन में। तो जेई में एडवांस ये डायरेक्ट सोच रही होती है। तो 75 डिग्री, तो ये कंपाउंड एंगल 45 प्लस 30 डिग्री, फॉर्मूला tan 45 प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan A tan B, वैल्यूज पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय
√3, एलसीएम लिया तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। आंसर जनरली यहाँ नहीं छोड़ते, क्यों? क्योंकि जनरली रूट का टर्म नीचे नहीं छोड़ते, उसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन इतना भी जरूरत नहीं है कि √3 की वैल्यू पुट कर दो तो 1.732 उसके बाद, वो भी गलत है। रीजन क्योंकि ना 1.732 का मतलब है रैशनल नंबर, √3 की वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो तुम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक कर सकते हो, पर वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में ऑप्शन में अपने को 1√2 ही मिलेगा, 1/√2 है तो 1/√2 मिलेगा, नहीं तो क्वेश्चन अपने आप को डिबेट करने के लिए क्या करेगा, वो बोलेगा बॉक्स ऑफ दिस, तो बॉक्स ऑफ दिस, तो वो क्या करेगा, पीछे वाला इंटीजर ही पूछ लेगा। नेक्स्ट, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया, सॉल्व किया, तो ये आएगा 2 प्लस √3। अब तुम इसको रट भी सकते हो, तो 1075 डिग्री √2 प्लस √3, कभी भी साइन कॉस टेन ये सब जो भी वैल्यूज होती हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री पे भी वैल्यू अपने को पता होती है, तो 1075 डिग्री 2 प्लस √3 है, तो वो कॉट 15 डिग्री है 2 प्लस √3, तो सोचो कि 10 15 डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगी, या माइनस या प्लस आ जाएगा, या माइनस प्लस आ जाएगा, रैशनलाइज होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, 10 15 डिग्री 1075 दे आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। नेक्स्ट, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी होता है 10a प्लस बी का रेसिप्रोकल, लेकिन 10a प्लस बी जो होता है वो 10 के टर्म्स में होता है, हमें उसे कॉट के टर्म्स में लिखना है, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो 10a को लिखेंगे 1 अपॉन कॉट ए और 10b को लिखेंगे 1 अपॉन कॉट बी, तो सब कुछ क्या होगा, कॉट के टर्म्स में आना चालू हो जाएगा, तो ये होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 और कॉट बी प्लस कॉट ए, इसको ऐसे ही ध्यान में रखो, कॉट बी प्लस कॉट ए। रीजन क्या है, जब तुम्हें a माइनस बी याद करना होगा तो ऊपर प्लस आ जाएगी और ये नीचे माइनस आ जाएगी। अब ये देखो, ये यूनिफॉर्मिटी से डेविएट हो गया, यूनिफॉर्मिटी कैसे जनरली रहता है a फिर b, लेकिन यहाँ कैसा पहले b फिर a है, तो वो यूनिफॉर्मिटी से डेविएट हो गया, फिर वो अच्छे क्वेश्चन बनना चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा फिर मिस्टेक करने लगेगा, तो कॉट ए माइनस बी हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब मेन्स एडवांस क्या करती है ना, ऐसा उल्टा सीधा सोचने को बोलती है, कैसे, जैसे कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब होगा क्या, किसी क्वेश्चन में ये घूम रहा होगा, किसी क्वेश्चन में ये घूम रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, ये अगर घूम रहा है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो हम इसको यूज करना चालू कर देंगे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा देखो, तो कॉट ए कॉट बी हो जाएगा इज इक्वल टू कॉट ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए, और ये 1 उधर आ जाएगा, दैट इज -1, तो ये कॉट ए कॉट बी की वैल्यू बन गई। अब इस वैल्यू को इसमें यूज कर सकते हैं, मे बी ऐसा, तो वो थोड़ा सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है साइन 22.5 डिग्री, अब 22.5 डिग्री पे रिडक्शन काम नहीं कर रही, कंपाउंड एंगल काम नहीं कर रहा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगी मल्टीपल एंगल्स में, क्योंकि इसका जो डबल है वो अपने को पता है 45 डिग्री, तो ये 45 है, तो अब ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट है साइन 2a, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन ए कॉस ए, ये कहाँ से आया, साइन a प्लस बी से, तो साइन a प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बी की जगह ए रख दिया, बी की जगह ए रख दिया, बी की जगह ए रख दिया, तो साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ऊपर नीचे सेक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर नीचे सेक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ये क्या है ना, आरडीटीडी चीजें चलने लग जाती हैं, tan a की क्वाड्रेटिक बन रही है, अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपने को देखते रहना पड़ता है कि ये किधर जाना चाहता है, तो अगर ये साइन कॉस में जाना चाहता है तो 2 sin a cos a, अगर ये tan के टर्म्स में जाना चाहता है तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सिमिलरली ऐसे cos 2a भी निकाल लेंगे, तो cos 2a होगा cos a प्लस बी, cos a प्लस बी यानी cos a cos b माइनस sin a sin b, b की जगह a रख दो, तो cos a माइनस sin a sin a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a की जगह रखा 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और अगर cos स्क्वायर a की जगह रखा 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और अगर ऊपर नीचे sec स्क्वायर a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि तुम कहाँ पे क्या यूज करना चाहते हो, अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है a माइनस बी ए प्लस बी तो ये यूज करेंगे, अगर सब कुछ कॉस में चाहिए तो ये यूज करेंगे, साइन में चाहिए तो ये यूज करेंगे, टेन में चाहिए तो ये यूज करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा और, इस फॉर्मूले में 1 को उधर ले गए तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, अगर ये 2 sin स्क्वायर इधर ले गए और cos 2a को उधर ले गए तो 2 sin स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। ये है गोल्ड फॉर्मूला। ये गोल्ड फॉर्मूला इतने इंपॉर्टेंट क्या है, दो रीजन है। पहला रीजन, ये डिग्री 2 को डिग्री 1 में कन्वर्ट कर रहा है, ये डिग्री 2 को डिग्री 1 में कन्वर्ट कर रहा है। मैथ्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हायर पावर को लोअर पावर में लेके आना,
क्योंकि हायर पावर लोअर पावर में जाएगी तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करना आसान रहेगा। एक दूसरा रीजन, ये हाफ एंगल डबल एंगल में पता है, ये हाफ एंगल डबल एंगल में पता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 sin स्क्वायर 22.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री अपने को पता है 1/√2, इसको तमीज से लिखा तो 2 sin स्क्वायर 22.5 डिग्री हो जाएगा √2 - 1/√2। ये 2 नीचे चला जाएगा 2√2 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, बट 22.5 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 22.5 डिग्री पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन ही आएगा क्योंकि इट्स अ फंक्शन, एक एंगल पर एक ही वैल्यू देगा। अगर मैंने प्लस माइनस लिख दी तो इसका मतलब होगा एक एंगल पे दो वैल्यू दे रहा है, ये पहली गलती। दूसरी गलती, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव वाला ही आएगा। अब एक और चीज नोटिस करना, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। अब इसमें क्या हुआ, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, तो होता क्या है, तुम जितना एंगल छोटा करते जाओगे वैल्यू उतनी ज्यादा इरेशनल होती जाएगी, तो तुम एंगल जितना छोटा करते जाओगे रूट के अंदर रूट आने चालू हो जाएंगे। अब इससे एक और चीज ध्यान में रखो, कभी भी है ना क्वेश्चन में ऐसे कुछ रूट के अंदर कुछ टर्म्स लिखे होते हैं, वो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर बने। कभी ऐसे रूट के अंदर लिखा होता है तो वो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर बने, उसको तुम्हें बनाना पड़ेगा a² + b² + 2ab के टर्म्स में। नेक्स्ट, ये हो गया sin 2a cos 2a, और मल्टीपल एंगल पे वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हो गया। सिमिलरली tan 2a, तो tan 2a का कैसे देखेंगे, tan a + b के, तो tan a + b होता है s1 यानी सम ऑफ टेंजेंट 1 एट ए टाइम अपॉन 1 माइनस सम ऑफ टेंजेंट्स 2 एट ए टाइम। b की जगह a रख दिया, a + a इज 2a, तो b की जगह a रख दिया, b की जगह a रख दिया, तो tan a + tan a 2 tan a, और tan a × tan a इज tan स्क्वायर a। अच्छा नेक्स्ट, tan स्क्वायर a इज सेम एज tan a का होल स्क्वायर, बट इट इज नॉट सेम एज tan a स्क्वायर। तो ये वैल्यू का स्क्वायर है, ये वैल्यू का स्क्वायर है, ये वैल्यू का स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर है। तो tan a स्क्वायर tan स्क्वायर है tan a का होल स्क्वायर, इसमें फर्क है। नेक्स्ट, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मान लो tan स्क्वायर a लिखा है तो इसका एक मतलब ये भी समझ सकते हैं कि tan a × tan a, और इसका एक मतलब ये भी समझ सकते हैं tan of a, तो tan of a भी, क्योंकि tan स्क्वायर मतलब 2 बार 10 लिखना है, और वो हो गया ऑपरेटर, लेकिन ये स्क्वायर पूरी वैल्यू के लिए लगी है, तो tan स्क्वायर a कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है tan 60 डिग्री का स्क्वायर। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब ये नहीं है tan of 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर का मतलब होगा √3 का स्क्वायर विच इज 3, इसका ये मतलब है। पर इसका क्या मतलब होगा, tan 60 डिग्री यानी √3, तो tan √3, और tan √3 में बस इतना बोल सकता हूँ पॉजिटिव है, वैल्यू नहीं बोल सकते, तो दोनों में फर्क है। नेक्स्ट, जनरली जो होता है वो ये होता है, जनरली जो ये होता है वो ये होता है, लेकिन ये अगर होना है तो क्वेश्चन 100% मेंशन करेगा, तो क्वेश्चन ऐसे लिख के देगा कि tan स्क्वायर a का मतलब ये है, अब तुम इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन यूजुअली tan स्क्वायर a मतलब होता है tan a × tan a। नेक्स्ट, एक अच्छा फॉर्मूला बनाते हैं, तो tan 2a = 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसका कर दिया रेसिप्रोकल, तो 1/tan 2a = 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रेसिप्रोकल 2 cot 2a, इसको स्प्लिट कर दिया तो एक आएगा 1/tan a, ये cot a माइनस ये tan a। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर तुम्हें हाफ एंगल पता है तो तुम डबल एंगल निकाल सकते हो, तुम्हें हाफ एंगल पता है तो तुम्हें डबल एंगल निकाल सकते हो, पर हाफ एंगल जनरली पता नहीं होता। हाफ एंगल जनरली पता नहीं होता, ठीक है। डबल एंगल को हाफ करना है तो 2 cot 2a = cot a माइनस tan a, डबल एंगल को हाफ करना है तो। अब एक और चीज, मान लो मुझे tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू है, तो कैसे अप्रोचेस डेवलप करते हैं। तो पहली चीज, एक और फॉर्मूला बनता है tan थीटा = 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, ये गोल्ड फॉर्मूला से 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे 2 sin 2 थीटा हो जाएगी 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक sin थीटा बचेगा, नीचे cos थीटा बचेगा विच इज tan थीटा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर तुम्हें डबल एंगल पता है तो हाफ एंगल निकाल सकते हो, तो तुम्हें 90 डिग्री पता है तो 45 डिग्री निकाल सकते हो, 45 डिग्री पता है तो 22.5 डिग्री निकाल सकते हो,
22.5 डिग्री पता है तो तुम 11 ऑफ 1/4 डिग्री निकाल सकते हो। तो जब भी डबल एंगल पता होगा तो हाफ एंगल निकाल सकते हैं। तो अब 22.5 डिग्री निकालना है, तो वो हो जाएगा 10 1 माइनस कॉस 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री, 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1/√2। इसको तमीज से सॉल्व किया तो √2 माइनस 1, तो 10 22.5 डिग्री हो गया √2 माइनस 1, तो 10 67.5 डिग्री कैसा होगा √2 प्लस 1। अब एक और चीज, 10 15 डिग्री अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 2 माइनस √3, उसी को इसी से भी निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। अगर मुझे डबल एंगल पता है तो मैं हाफ एंगल निकाल सकता हूँ। तो 1 माइनस कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, एलसीएम लिया 2 माइनस √3। अब एक और चीज, यही जो 10 22.5 डिग्री है, इसको एक क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा को रख दो 22.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा जो मुझे चाहिए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट tan 22.5 डिग्री की वैल्यू रखता है। इसका ये मतलब है, दोनों नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि एक एंगल पर एक ही वैल्यू आती है, तो दो नहीं रख सकता, तो एक वैल्यू तो 100% रखेगा। तो इसके रूट्स निकालेंगे। नेक्स्ट, कभी भी जब ए और सी अपोजिट साइन है, रूट्स रियल ही आएंगे। अगर ए और सी अपोजिट साइन है तो रूट्स हमेशा रियल आएंगे। तो इसके रूट्स निकालेंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 का रूट हो जाएगा 2√2, ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √2। तो -1 माइनस √2 हो जाएगा, एक -1 प्लस √2 हो जाएगा। लेकिन ये रिजेक्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 22.5 डिग्री पॉजिटिव होता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। क्योंकि अगर ये भी रिजेक्ट हो गई तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि वो नॉट डिफाइंड है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एंगल पे एक वैल्यू तो आती ही है। तो सोचो, इसी तरह से तुम 10 15 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो, पर इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही है, तुम्हें क्वाड्रेटिक के साथ सॉल्व करना पड़ रहा है। पर मुझे क्या समझाना है? मुझे समझाना है कि ट्रिगो की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में भी बैठी हुई है, किसी ट्रिगो की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में ही बैठी हुई है। हर बार रिडक्शन, कंपाउंड एंगल या मल्टीपल एंगल जाएगा ऐसा ही जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है। 10 75 डिग्री 2 प्लस √3, 10 15 डिग्री 2 माइनस √3, 10 22.5 डिग्री √2 माइनस 1, 10 67.5 डिग्री √2 प्लस 1। नेक्स्ट, तो 10 7.5 डिग्री कितना होगा? तो 10 7.5 डिग्री, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। ये कैसे निकालेंगे? अगर मुझे डबल एंगल पता है तो मैं हाफ एंगल निकाल सकता हूँ। तो 10 7.5 डिग्री हो जाएगा 1 माइनस cos 15 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री, तो 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। एलसीएम ले लेंगे तो ये 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। जनरली ये कोशिश की जाती है कि रूट का टर्म नीचे नहीं छोड़ा जाए, तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से रैशनलाइज कर देंगे। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, काटापीटी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको एक्सपैंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2 आएगा। हाँ लिसन, और गलती से 10√3 मैंने पॉजिटिव बोला, √3 कितना होता है 1.732 होता है, और 1.732 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज अ नेगेटिव। थैंक यू।